अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस थर्ड चैप्टर का टॉपिक करेंगे, मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, उर्दू मीडियम वालों के लिए। मेटल्स हमने पढ़ ली, होती क्या है मेटल्स, हमने उसकी खसूसियात देखी, फिर हमने मेटल्स का देखा कि उनके अंदर बॉन्ड कैसा पाया जाता है, मेटालिक बॉन्ड, उसकी खसूसियात देखी। आज हम देखेंगे कि मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता है। मतलब मेटल्स जो हैं उनके ऊपर आराम से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब मेटल्स जो है अपना इलेक्ट्रॉन आराम से दे देती हैं किसी को। ठीक है। आप अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें जरा, इस पैसेज को पढ़ने से पहले इसको ना, हमने पीरियोडिक टेबल को देखा था कि अभी तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, दरियाफ्त हुए हैं, वो सारे के सारे ना एक जगह पे इकट्ठे कर दिए गए। इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में बच्चे ये जो वर्टिकल रोज है ना, इनको हम लोग वर्टिकल जो हमारे पास कॉलम है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप। पहले ग्रुप का मतलब है इन सब के बाहर वाले शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये मेटल्स होती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, इन सबके बाहर वाले शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये मेटल्स हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। इन सब के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दो दो। मैंने कहा था ये जो ग्रुप होता है, ये हमें बेसिकली ग्रुप नंबर बता रहा होता है कि बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन सब के बाहर वाले शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, और हमने ये पढ़ा हुआ है इस चैप्टर के स्टार्ट में, कोई सा भी एटम स्टेबल कब होता है? जब उसके बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन 2 हो या 8 हो। अब इन सबके बाई वाली शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करती हैं, बजाय इसके के 7 इलेक्ट्रॉन लें किसी से, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देती हैं। ये सारी की सारी मेटल्स, हाइड्रोजन तो गैस है, इसको छोड़ के ये जो सारी हैं, ये सारी मेटल्स हैं। ठीक है। तो अपना इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इनके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है? पॉजिटिव। तो हम कहते हैं ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। इनकी प्रेफरेंस यही होती है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दें। अब जरा टॉपिक पे आते हैं। कहते हैं आमतौर पर मेटल्स की ये कोशिश होती है, मेटल्स मतलब पहले ग्रुप के एलिमेंट्स, उनकी ये कोशिश होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स किसी को देकर मुस्बत आयन या केटाइंस बना ले। मतलब उनकी कोशिश यही होती है कि वो अपना बाहर के शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे दे और मुस्बत आयन बन जाए। जैसे ये सोडियम की एग्जाम्पल है, इसका जो बाहर वाला शेल होता है ना, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी ऑप्शन यही होती है, इसकी कोशिश यही है कि ये जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये किसी को दे दे, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दे। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देगा तो इसके पास ऑटोमेटिकली प्लस चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इस खसूसियत का ताल्लुक बराह रास्त इनकी रिएक्टिविटी से होता है बच्चे। अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगी मेटल्स, तो जाहिर है ना वो रिएक्शन करेंगी। वो किसी को देंगी, कोई उनका इलेक्ट्रॉन लेगा तो वहां पे रिएक्शन हो जाएगा। तो कहते हैं ये जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देती है आराम से, इसका मतलब है वो बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाती है, रिएक्शन बड़ी जल्दी देती है, उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स का तबादला करेंगी, वो इतनी ही ज्यादा रिएक्टिव होंगी, मतलब उतनी जल्दी रिएक्शन। रिएक्शन बेसिकली कहते ही इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को है, इलेक्ट्रॉन के लेने देने को कहते हैं। तो अगर मेटल्स आराम से अपना इलेक्ट्रॉन साथ वाले किसी एटम को दे देती है, मतलब वो रिएक्शन बड़ी जल्दी कर जाती हैं। मिसाल के तौर पर अल्कली मेटल्स कहते हैं, मिसाल के तौर पर मेटल्स जो है पहले ग्रुप की मेटल्स, सोडियम या पोटाशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, क्योंकि उनके उनके बाहर वाले शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो बड़ी आराम से अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देती हैं, तो इसलिए उनका रिएक्शन बड़ी जल्दी हो जाता है, इसलिए वो बड़ी आसानी से रिएक्ट करती हैं। सोडियम और पोटाशियम पानी और क्लोरीन से तेजी से रिएक्ट करके बिल तरतीब हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड बना देती है। कहते हैं सोडियम है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम है, सोडियम जिसके बाहर वाले शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। कहते हैं सोडियम को जब आप पानी में मिक्स करते हो ना, पानी के अंदर ये हल हो जाती है, बड़ी आराम से रिएक्शन दे देती है। क्यों? क्योंकि सोडियम का जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो पानी के ऑक्सीजन को दे देती है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देती है। ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि वो आपको क्या दे देती है? हाइड्रोक्साइड दे देती है। इसी तरह से पोटाशियम क्लोरीन के साथ मिलकर आपको क्या दे देती है? KCl दे देती है, पोटाशियम क्लोराइड दे देती है। जी, पोटाशियम के भी बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देती है? क्लोरीन। क्लोरीन के पास 7 होते हैं, उसके 8 पूरे हो जाते हैं, और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो ये बड़ी जल्दी रिएक्शन कर लेती है।
कहते हैं ये तेजाबों से रिएक्ट करके साल्ट्स बनाती हैं और हाइड्रोजन खारिज करती हैं। कहते हैं जब ये रिएक्शन करती हैं तो इसमें हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही होती है। जैसे अभी मैंने आपको ये वाला रिएक्शन दिखाया, सोडियम जब पानी के साथ मतलब रिएक्शन करती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देती है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल रही होती है। ठीक है, ये गैस यहाँ पे शो भी कर रहे हैं। इसके मुकाबले में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बचे जो दूसरे ग्रुप की मेटल्स थी, मतलब उनके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 थे। तो कहते हैं वो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन मुश्किल से छोड़ती हैं, क्योंकि मैंने एक बात की थी कि एटम कब स्टेबल होता है, जब उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 हो, जिसको हमने डुप्लेट और ऑक्टेट का नाम दिया था। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो फिर तो उनका थोड़ा बहुत स्टेबल है ना, तो इसलिए वो मुश्किल से छोड़ती, वो जल्दी नहीं छोड़ती। और बनिस्बतन कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं दे रही तो उनके ऊपर प्लस चार्ज भी तो नहीं आएगा ना, इसलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होती है, कम होती है। पानी और क्लोरीन के साथ भी इनके रिएक्शन तेजी के साथ वकूफ पजीर नहीं होती, मतलब वो जल्दी रिएक्शन नहीं करती क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाह रही होती। एल्यूमिनियम भी एक ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और ये से तेजी से अमल करके साल्स और हाइड्रोजन बना देता है। तो सिर्फ एक चीज याद रखिएगा कि जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जो मेटल्स होती हैं, पहले ग्रुप के सारी मेटल्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, ये वाली, ठीक है, हाइड्रोजन तो गैस है, इसको छोड़ के ये सारी अल्कली मेटल्स होती हैं, ये आराम से अपना इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। ये जो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं बच्चे, ये इनका जो कह लें कि डुप्लेट पूरा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके पूरे होते हैं, और हमने पढ़ा है कि अगर किसी का 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हों तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देता क्योंकि वो स्टेबल होता है, तो ये इसलिए ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होती। अब नेगेटिविटी की बात करते हैं। कहते हैं नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि जो नॉन मेटल्स हैं ये क्या करती हैं, इनकी प्रेफरेंस होती है, इनकी ये ख्वाहिश होती है कि इलेक्ट्रॉन ले ले, इसलिए उनके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है, नेगेटिव। क्योंकि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव। कहते हैं इनकी जो नॉन मेटल्स है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर होता है। किस तरह से होता है वो देखते हैं। कहते हैं नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन से रगबत की वजह से इनको अपने अंदर जज़ब करके आयंस बनाते हैं। कहते हैं इनकी ये कोशिश होती है कि इलेक्ट्रॉन को जज़ब कर ले, मतलब ले लें, और इनका आयंस बन जाए, मतलब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, इसलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। कहते हैं पीरियोडिक टेबल में मौजूद फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन का नंबर आता है। अब ये देखिए बच्चे, ये जो इस साइड वाले एलिमेंट्स है ना, इनकी बात हो रही है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मैंने कहा था ये देखिए पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, 13वां 14वां, मैंने कहा था 1 को भूल के ना, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये ग्रुप नंबर बताता है बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर ये 7वां है, मतलब इसके बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने 8 पूरे करने के लिए, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा फ्लोरीन, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये ऑक्सीजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, इसको 2 और चाहिए, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5 है, इसको 3 और चाहिए, तो ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, नेगेटिव हो जाएगा। कहते हैं ये जो राइट साइड पे नॉन मेटल्स होती है ना, ये वाली, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, मतलब इनकी कोशिश होती है इलेक्ट्रॉन ले। सबसे ज्यादा कोशिश किसकी होगी, फ्लोरीन की, क्योंकि इसके पास 7 है, सिर्फ इसको 1 चाहिए। ऑक्सीजन को भी जरूरत होती है लेकिन थोड़ी कम, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ज्यादा फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती के साथ अपनी तरफ खींचता है। फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कहते हैं नॉन मेटल्स मेटल्स के साथ तेजी से रिएक्ट करके आयनिक बॉन्ड बनाती है। मुझे ये रिएक्शन इनका तभी होगा ना क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन दे रही होती हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन ले रही होती हैं, तो इसलिए इनके दरमियान रिएक्शन होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन कोई देता है और कोई ले लेता है, आयंस बनते हैं, तो वहां पे बॉन्ड कौन सा बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। नॉन मेटल्स दूसरी नॉन मेटल्स से रिएक्ट करके मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाती है। कहते हैं अगर नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो वहां पे मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनते हैं। तो फिलहाल तो आपने यहाँ पे नॉन मेटल्स की बात करनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता क्या है कि हमने ये देखा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, मुस्बत चार्ज आ जाता है, इसी को आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं।
और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है कि अगर कोई जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को जज़ब कर लेता है तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम देते हैं। आगे डिटेल है कि पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल्स होती हैं जैसे सोडियम पोटाशियम है, वो हमारे पास आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। और यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह इनकी एग्जांपल्स हैं। तो ये लहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ ठीक इनकी डेफिनेशन है, ठीक है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो डेफिनेशन के साथ साथ आप एक एग्जाम्पल भी तो कोट करेंगे ना, तो एग्जाम्पल भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में तो शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है, तो लेकिन ये चैप्टर के अंदर से बन सकता है कि मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर और नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसके ऊपर नोट लिखे। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, ठीक है। तो इसमें ये डेफिनेशन आ जाएंगी। स्टिल इससे रिलेटेड कुछ पूछना हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके।